नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के 6वें पेपर की बात करेंगे, योग शिक्षा। इसकी 4 इकाइयाँ हैं। चारों इकाइयों से जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो सारे आज आपको कराने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आइए शुरू करते हैं। पहली इकाई है योगाभ्यास के सिद्धांत। पहला प्रश्न है, आसन की परिभाषा दीजिए। बैठने की वह अवस्था जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक साथ स्थिर हो जाती है तथा उससे जो सुख की अनुभूति होती है वह स्थिति आसन कहलाती है। तेज बिंदु उपनिषद में कहा गया है, जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्मा का चिंतन किया जा सके उसे ही आसन समझना चाहिए। ध्यानात्मक आसन किसे कहते हैं? जिस आसन में बैठकर ध्यान किया जाता है उसे ध्यानात्मक आसन कहते हैं। पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन आदि। शरीर संवर्धनात्मक आसन क्या है? शरीर को बढ़ाने वाले आसन को शरीर संवर्धनात्मक आसन कहते हैं। सर्वांगासन, धनुरासन, ताड़ासन आदि। सिर के बल किए जाने वाले आसन के नाम बताइए। निम्न 3 आसन सिर के बल किए जाते हैं: शीर्षासन, ऊर्ध्व पद्मासन, ऊर्ध्व संयुक्त पादासन और भूधरासन आदि। भूधरासन के क्या लाभ हैं? संधिवात, पक्षाघात तथा अर्धांग वायु की बीमारी नहीं होती। पैरों में अकूत के समान बल उत्पन्न होता है। ताड़ासन से क्या लाभ है? यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। इससे संपूर्ण मेरुदंड में खिंचाव और ढीलापन आता है। इसके फलस्वरूप जिन बिंदुओं से मेरुदंड के स्नायु निकलते हैं उनके अवरोध दूर होते हैं। ताड़ासन मलाशय एवं आमाशय की पेशियों और आंतों में खिंचाव उत्पन्न करता है। सूर्य नमस्कार के लिए क्या अवधि बताई गई है? आध्यात्मिक लाभ के लिए धीरे धीरे इसके 12 चक्रों का अभ्यास करें। शारीरिक लाभ के लिए 3 से 12 चक्रों का अभ्यास धीमी गति से करें। शुरुआत में 2 या 3 चक्रों से प्रारंभ करना और कुछ सप्ताह बाद चक्र को बढ़ाते जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में थकान से बचना चाहिए एवं विशेषज्ञ का मार्गदर्शन आवश्यक है। बक ध्यानासन के लाभ एवं सीमाएं लिखिए। बक ध्यानासन से लाभ: यह आसन तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है, भुजाओं और कलाइयों को मजबूत बनाता है तथा शारीरिक संतुलन का विकास करता है। सीमाएं: उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या मस्तिष्क के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। प्रश्न 9, आसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। आसन की अवस्था में शरीर का हिलना और मन की चंचलता इत्यादि का अभाव हो जाता है। तन मन दोनों को स्थिर रखना पड़ता है। उदराकर्षणासन से होने वाले लाभ को बताइए। उदराकर्षणासन से होने वाले लाभ: उदर संबंधी रोगों के लिए यह आसन बड़ा उपयोगी है, क्योंकि यह एकांतर क्रम में इस क्षेत्र के अंगों एवं पेशियों में खिंचाव लाता है और दबाव डालता है। यह कब्ज भी दूर करता है। योगासन का कुंडलिनी जागरण से संबंध बताइए। योग का अंतिम लक्ष्य मनुष्य में कुंडलिनी शक्ति विकासात्मक ऊर्जा की जागृति है। आसनों के अभ्यास से चक्र क्रियाशील होते हैं और कुंडलिनी द्वारा उत्पादित शक्ति संपूर्ण शरीर में पहुंचती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 35 आसनों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, जैसे मणिपुर चक्र के लिए भुजंगासन, विशुद्धि के लिए सर्वांगासन और सहस्त्रार के लिए शीर्षासन आदि। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए। खड़े होकर किए जाने वाले आसन इस प्रकार हैं: गरुणासन, वृक्षासन, वातायनासन, एक पाद प्राणायामासन, नटराजासन, उत्कटासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, चक्रासन, नटवर आसन, वकासन, उत्थित हस्त अंगुष्ठासन आदि। बैठकर किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए। बैठकर किए जाने वाले आसन निम्न हैं: पद्मासन, बद्ध पद्मासन, पश्चिमोत्तासन, उत्थित पद्मासन, कुक्कुटासन, गर्भासन, सिद्धासन, सिंहासन, मंडूकासन, गोमुखासन, पादांगुष्ठासन, करपीड़ासन, वीरासन, परिसम्मेलनासन, जानुशिरासन, अर्धवक्रासन, मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, कौवा संचालनासन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन निम्न हैं: अर्ध सल्भासन, पूर्ण सल्भासन, भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन, विपरीत नौकासन, सर्पासन, विपरीत मत्स्यासन। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए।
शवासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन भाग 2, उदर समूह के आसन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, तोलांगुलासन, मत्स्यासन, कटि आसन, सुप्त ऊर्ध्वाकर्षण, हलासन, सर्वांगासन, वृत्तासन, विलोमासन या विपरीत करणी मुद्रा। अगली इकाई 2 प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम योग का चौथा अंग है। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम में लाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम शरीर और मन को गति प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। प्राणायाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं? महर्षि प्राणायाम के भेद। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम योग का चौथा अंग है। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम में लाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम शरीर और मन को गति प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक होता है। प्राणायाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं? महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के 4 भेद बताए हैं। ब्राह्मा वृत्तिरेचक, आभ्यंतर वृत्तिपूरक, स्तंभ वृत्ति कुंभक, बाह्याभ्यंतर विषयापेक्षी कुंभक। पूरक का अर्थ क्या है? यह प्राणायाम का वह अंग है जिसमें गहरी सांस ली जाती है। कुंभक का अर्थ क्या है? यह भी प्राणायाम का भाग है जिसमें कुंभक में श्वास भीतर या बाहर रोका जाता है। रेचक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी प्राणायाम का वह अंग है जिसमें श्वास को बाहर निकाला या छोड़ा जाता है। प्राणिक शरीर में 5 कोष कौन कौन से हैं? यौगिक शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर 5 कोषों से मिलकर बना है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। प्राण कितने प्रकार के हैं? प्राण 5 प्रकार के हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। उप प्राण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उप प्राण इस प्रकार हैं, ये भी 5 होते हैं। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। इसके बाद अगली इकाई है बंध मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं। पहला प्रश्न है बंध क्या है? बंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, कसना या जकड़ना। बंध के अभ्यासों में शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है जिसका प्रभाव प्राण शरीर पर प्रकट होता है। बंधों का उद्देश्य प्राण शक्ति को किसी विशेष अंग में रोककर आध्यात्मिक जागरण के लिए उसे सुषुम्ना नाड़ी में पुनः प्रवाहित कराना पड़ता है। बंध कितने प्रकार के होते हैं? बंध 4 प्रकार के होते हैं। जालंधर, मूल, उड्डयन और महाबंध। शुद्धिकरण की आवश्यकता कब नहीं होती? जब चर्बी या कफ की अधिकता हो जाए तो प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने के पहले षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए जिनसे त्रिदोष कफ, पित्त, वायु संतुलित होते हैं। अतः इसके बाद शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती। मूल बंध का ब्रह्मा ग्रंथि से क्या संबंध है? ब्रह्मा ग्रंथि पहली ग्रंथि है जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों से संबद्ध है। इसका संबंध जीवित रहने की सहज इच्छा, स्थानोत्पत्ति की इच्छा और गहरे सहज ज्ञान, सजगता एवं कामना से है। षटकर्म का उपयोग क्या है? षटकर्म का उपयोग शरीर में त्रिदोषों में वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद एवं हठ योग दोनों के अनुसार यह त्रिदोषों के बीच असंतुलन से रोग उत्पन्न होता है। शरीर को विषाक्त तत्वों से मुक्त करने एवं आध्यात्म मार्ग पर सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए भी प्राणायाम एवं उच्च योगाभ्यासों के पूर्व इन अभ्यासों का उपयोग किया जाता है। षटकर्मों के प्रकार को बताइए। षटकर्म 6 प्रकार के होते हैं। नेति, धौति, नौली, वस्ति, कपालभाति और त्राटक। नेति क्या है? नासिका प्रवेश के शुद्धिकरण की विधि है। इस समूह में जल नेति और सूत्र नेति आते हैं। त्राटक क्या है? यह षटकर्म का ही एक अभ्यास है। यह किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखने का अभ्यास है जो एकाग्रता की शक्ति विकसित करता है। मुद्रा क्या है? संस्कृत शब्द मुद्रा का अर्थ होता है भाव भंगिमा। यह मुद्रा अतीन्द्रिय, भावनात्मक, भक्तिपूर्ण और सौंदर्य बोधक हो सकती है। योगियों ने मुद्राओं की अनुभूति शक्ति प्रवाह की शक्तियों के रूप में की जिनका उद्देश्य होता है व्यक्ति की प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति के साथ जोड़ना। योग मुद्राओं को कितने समूह में बांटा गया है? योग मुद्राओं को लगभग 5 समूह में बांटा गया है। हस्त मुद्रा, मन मुद्रा, काया मुद्रा, बंध मुद्रा, आधार मुद्रा। अपान मुद्रा क्या है? मध्यमा और अनामिका दोनों को आपस में मिलाकर उनके शीर्षों को अंगूठे के शीर्ष से स्पर्श कराएं, बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। अपान मुद्रा के क्या लाभ हैं? इस मुद्रा को करने से मधुमेह, मूत्र संबंधी रोग
कब्ज, बवासीर और पेट संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह मुद्रा लाभदायक बताई गई है। अपान वायु का संबंध पृथ्वी तत्व और मूलाधार तत्व से है। अंतिम इकाई है इकाई 4, भारतीय योगियों का परिचय एवं उनका योगदान। आदि शंकराचार्य जी के मठों के नाम बताइए। वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिपीठ मठ। योगी भर्तृहरि के शतक त्रय कौन कौन से थे? योगी भर्तृहरि के 3 शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। स्वामी शिवानंद द्वारा स्थापित संगठनों के नाम लिखिए। दिव्य जीवन संघ, विहार योग विद्यालय। गुरु गोरखनाथ द्वारा लिखित रचनाओं के नाम बताइए। शबदी पद, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, निर्भय बोध, आत्मबोध, सप्तबार, रोमावली। स्वामी कुवलयानंद के बनाए संगठनों को बताइए। सन 1943 में कुवलयानंद ने 2 संगठनों की स्थापना की। ये आध्यात्मिक विकास पर बल देता है। कैवल्यधाम आश्रम और योग के चिकित्सा और विज्ञान अन्वेषण में संलिप्त। लोनावाला, पूना में कैवल्यधाम, श्री मन माधव योग मंदिर, इनके 2 संगठन। गोरहनदास शेख सरिया योग एवं सांस्कृतिक विन्यास महाविद्यालय की स्थापना की। महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? नाम बताइए। वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ कल्प, वशिष्ठ शिक्षा, वशिष्ठ तंत्र, वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प। महर्षि वशिष्ठ के नाम पर ऋषियों और गोत्रकारों की नामावली कौन कौन सी है? वशिष्ठ कुल ऋषियों एवं गोत्रकारों की नामावली मत्स्य पुराण में दर्ज। इस वंश में निम्न प्रमुख लोग हैं। देवराज, आपव, अर्थर्वनिधि, वारुणी, श्रेष्ठभाज, सुवर्चस, शक्ति, मैत्रावरुणी एवं जातुकर्ण। शंकराचार्य के 4 मठों के नाम बताइए। ज्योतिषपीठ, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ, पुरी गोवर्धन पीठ। इसी के साथ ये पूरे प्रश्न होते हैं। मिलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।